हे गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा AIG के कार के इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने अपनी कार के लिए यहाँ पे टाटा AIG के कार इंश्योरेंस को क्यों चूज़ आउट किया। मेरे पास में ऑलरेडी पहले से जो है HDFC इर्गो और ICICI का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन यहाँ पे टाटा AIG को इस बार स्विच करने के मेरे पास में बहुत सारे रीज़न है। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। प्लस ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो भी डिटेल्स मुझे मालूम है, जो भी एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ में यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मैंने टाटा AIG के कार इंश्योरेंस को चूज आउट क्यों किया। तो देखिए, सिंपली मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने अपने पॉलिसी बाजार के ऊपर गया और अपनी कार की IDV वैल्यू, आप लोगों को पता होगा IDV वैल्यू क्या होती है, अल्टीमेटली आपकी कार की वैल्यू होती है। तो मेरी कार को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं और एज पर IRDA आपकी कार के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो अगर मान लीजिए उसकी एक्स शोरूम वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो ऑलमोस्ट वो 6 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे उसकी IDV हो जाती है। तो गाइस, मैंने क्या किया है, सिंपली पॉलिसी बाजार के ऊपर IDV 5,45,000 रुपए ली है, या आप कह सकते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे अगर मैं 6 लाख पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख की मैंने IDV सेलेक्ट कर रखी है और NCB 45% मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मेरी पिछली वाली जो पॉलिसी थी उसके अंदर 35% मुझे मिल रहा था NCB, और मैंने अभी तक कोई भी क्लेम नहीं डाला है। तो इस साल मुझे 45% मिलने वाला है। तो गाइस, आप देख सकते हैं IDV अगर 585 की है, तो अगर फ्यूचर जनरल की बात करो तो 5,983 का है। रहेजा QAB हो गया 6,436 रुपए का हो गया। यूनिवर्सल सॉम्पो हो गया 7,000 के समथिंग हो गया। तो गाइस, यहाँ पे पॉलिसी बाजार के अंदर क्या प्रॉब्लम थी ना, कोई भी मुझे ऐसे ना रिकॉग्नाइज ब्रांड वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, सरकारी कंपनी आपको मिल जाएगी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो लेकिन इनके साथ में ना एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो है टैक्स से भी नहीं होते हैं, और जब आप क्लेम करने के टाइम आता है आपका गाड़ी के इंश्योरेंस का, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिर्फ एक नाम का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन कंपनियों को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद में मैंने क्या किया, सिंपली मैं गया अपने HDFC इर्गो के ऊपर, जहाँ से मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो है इंश्योरेंस चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रीन्यू करवा रहा हूँ और IDV की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट वही 6 लाख रुपए के आसपास है, मतलब 580 के आसपास है। तो जो प्रीमियम आ रहा है वो यहाँ पे 10,000 रुपए के समथिंग आ रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे आप देख सकते हैं 3,416। तो यहाँ पे भी पॉलिसी बाजार के ऊपर भी जितनी भी मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, जैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो थर्ड पार्टी कवर है उन सबका 3,416 सेम प्रीमियम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मेजरली जो डिफरेंस होता है वो ऑन डैमेजेस के प्रीमियम के ऊपर होता है, जो कि कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी को बचाना है, थेफ्ट होने पर अगर आपको क्लेम करना है, अगर कहीं पर ठुक जाए तब आपको क्लेम करना है, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो गाइस, व्हीकल ऑन डैमेजेस में आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम काफी हाई था HDFC को इर्गो का, और 45% यहाँ पे NCB डिस्काउंट के बाद में 4,817 का आ रहा था, और टोटल अगर आप मिलाएंगे GST के साथ में तो 10,098 रुपए आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप पॉलिसी बाजार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाफ रेट तो मिल रही है, लेकिन HDFC इर्गो की तरह मेरे को कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड वगैरह नहीं मिल रहा था। उसके बाद में मैंने ICICI लॉम्बार्ड के साथ में भी कंपेयर किया, तो वहां पे भी मुझे सेम IDV वैल्यू के ऊपर इतना ही प्रीमियम यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा था। उसके बाद में गाइस गया मैं टाटा AIG की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने अपनी गाड़ी की वैल्यू 5.76 लाख यहाँ पे चूज आउट की है, तो उसके अगेंस्ट में जो मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है, दैट इज अराउंड ओनली 6,638। गाइस, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे टाटा ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। तो अगर मैं एक ब्रांड कैटेगरी के अंदर कंपेयर करूं, जिसके अंदर HDFC इर्गो हो गया, ICICI लॉम्बार्ड हो गया, या आपके और भी अदर लीडिंग ब्रांड्स हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे उन सभी के कंपेयर में मुझे जो लोएस्ट प्रीमियम अभी राइट नाउ ऑफर कर रहा है वो कर रहा है टाटा AIG। सेकंड गाइस, मेरे पास में रीजन था, इसके पास में गुड कैशलेस गैराज है, वो भी मेरी लोकेशन के ऊपर। तो गाइस, कभी भी अगर आपको अपनी कार का इंश्योरेंस कराना तो आपको देख लेना चाहिए कि वहां पे जो गैराज कैशलेस जो गैराज की लिस्ट है वो कितनी है उस सिटी के अंदर, आपके एरिया के अंदर। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं जयपुर सिटी के अंदर रहता हूं, तो यहाँ पे जैसे मैंने मारुति डाला तो ये उसने मुझे अपनी पूरी की पूरी लिस्ट बता दी, और उसके अंदर यहाँ पे मेरा जो भी सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे मैं रेगुलर अपनी सर्विसिंग वगैरह कराता रहता हूँ, और उसका भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो कैशलेस में फायदा क्या होता है, जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पे डायरेक्टली इस यहाँ पे जो गैराज होता है उसको यहाँ पे सीधा पैसा प्रोवाइड करती है, और आपको अपनी जेब से कोई भी खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता है। और कैशलेस के अंदर आपका जो क्लेम अप्रूवल का प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस होता है आपको। इसी गाइस, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी वो है इनका डिजिटल प्रोसेस। वेबसाइट एकदम यार क्लीन इंटरफेस है, अगर आप चाहे क्लेम के टाइम पे प्रोसेस कर लो, आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर। और इनकी जब मैंने ऐप के ऊपर जाकर भी देखा है, ऐप के ऊपर भी आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे 4.4 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। और इसके अंदर जब मैंने रिव्यूज पढ़े मोस्टली कार इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मुझे ज्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज जो है देखने को मिले। साथ में गाइस, मैंने अपने
अपने नियर बाई जो उनका लोकल हेड ऑफिस होता है जयपुर सिटी के अंदर, मैंने उसके भी रिव्यू यहाँ पे पढ़े, तो एटलीस्ट मुझे कार इंश्योरेंस से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली। देखिए बैड रिव्यूज़ तो सब जगह होते हैं, लेकिन आपको जज करना पड़ता है कि आपके एरिया के अंदर, आपकी सिटी के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको किस टाइप की यहाँ पे सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा गाइस मैंने इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो भी देखा, वो भी था गाइस 98% के अराउंड, जबकि अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी का आपको 96 97 के आसपास मिलेगा। साथ में गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने जीरो डैप पॉलिसी को एड ऑन नहीं किया है। जी हाँ, तो क्योंकि मेरी कार जो है 5 साल ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता जीरो डैप मेरे लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि जीरो डैप को आपको कब कवर करना चाहिए, कब नहीं कवर करना चाहिए। तो मैंने अपने इंश्योरेंस में क्या कर रखा है, सिंपली जो कवर कर रखा है वो एक्सीडेंटल डैमेज कवर कर रखा है, यानी मेरी गाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है या चोरी होती है या कुछ भी होता है तो सिंपली मुझे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्लेम करके देगी। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी ये कंपलसरी होता है, जो 3416 हम लोगों ने प्रीमियम देखा वो उसके अगेंस्ट में होता है कि कल को अगर आप किसी को ठोक देते हो तो उसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी यहाँ पे अराइज होगी वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्लेम करके देगी। बाकी थेफ्ट और फायर वगैरह यहाँ पे कवर होता है। और यहाँ पे मेरे को एक और अच्छी बात लगी, जो अगर आप रिपेयर कराते हो ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक और रबर के पार्ट्स वगैरह, तो गाइस यहाँ पे आपका जो एनसीबी होता है, नॉर्मली क्या होता है अगर आप कभी भी क्लेम डालोगे ना, आपका एनसीबी जैसे मुझे अभी राइट नाउ 45% मिल रहा है, तो अगर मैं क्लेम डालूंगा तो ये बिल्कुल ही माइनस हो जाता है, मतलब 0% हो जाता है नेक्स्ट टाइम पे जब मैं रिन्यू कराऊंगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्लेम के टाइम पे रिपेयर करवाते हैं, रबर, ग्लास, प्लास्टिक से चीज़ से रिलेटेड पार्ट्स करवाते हैं, उसको रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, तो वो उस केस में आपका क्लेम तो काउंट होगा, लेकिन उस क्लेम को जो है एनसीबी जब आपको जब प्रोवाइड किया जाएगा, जब आप रिन्यू करवाएंगे टाटा एआईजी से अपनी पॉलिसी, तो उस टाइम पे उसको काउंट नहीं किया जाएगा और आपको डेफिनेटली यहाँ पे एनसीबी का बेनिफिट मिलने वाला है। गाइस अल्टीमेटली अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो यार मुझे प्रीमियम एकदम अफोर्डेबल मिल चुका है। क्लेम इनके असिस्टेंस भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं क्लेम के यहाँ पे प्रोसेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम का एक डेडिकेट टैब दिया हुआ है और पूरा का पूरा एक डिजिटल यहाँ पे प्रोसेस है। आप इनिशिएट क्लेम के ऊपर क्लिक कीजिए, गाड़ी सेलेक्ट कीजिए, लॉग इन कीजिए और उनका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। देख सकते हैं आप क्लेम में आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी जा सकते हैं और मैंने आपको जो क्लेम सपोर्ट का पेज बताया वहां पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको एक सेल्फ इंस्पेक्शन के लिंक भेजते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर, फिर आपको खुद ही वीडियो बनाना होता है जिसको हम लोग वीडियो क्लेम भी बोलते हैं, कि अपनी गाड़ी जो आपकी कहां से ठुकी है, ये बम्पर टूटा है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है। वो सर्वेयर आपके गैराज पे आता है, उस गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन करता है और आपका जितना भी आपने क्लेम डाला होता है उसको वेरीफाई करता है कि ये क्लेम आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो अगर वो कैशलेस गैराज है तो डायरेक्टली वो पैसा जो है वो जो गैराज होगा उसको सिंपली यहाँ पे उसके बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। बाकी अगर आप मान लीजिए छोटे मोटे कोई भी और अदर गैराज से यहाँ पे कराते जो नेटवर्क में नहीं है, तो उस केस में वो जो पैसा है वो सिंपली आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगा। बस गाइस यहाँ पे कैशलेस के अंदर फायदा ये मिल जाता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह है वो बड़ा यहाँ पे स्मूथलेस होता है। और क्लेम के टाइम पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे 1000 से 2000 रुपए की एक फाइल चार्जेस लगते हैं, जिसको एक वॉलंटरी तो नहीं कह सकते आप, मतलब मैंडेटरी कंपलसरी यहाँ पे डिडक्टेबल होते हैं। तो गाइस ये क्या होता है, अगर आपका इंजन 1500 सीसी के नीचे तो 1000 रुपए आपके फाइल चार्जेस लगेंगे, अगर 1500 के ऊपर है तो 2000 रुपए लगेंगे। और ये सारी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे चार्ज करती है, तो इसको कोई भी रिमूव करने का कोई भी इसका जरिया नहीं है। साथ में गाइस मैंने इनकी पॉलिसी की पूरी वर्डिंग्स को भी पूरे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप रिपेयर करवाएंगे ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक, रबर, इन सभी चीज़ों को रिप्लेसमेंट की जगह, तो यहाँ पे आपका जो एनसीबी का जो डिस्काउंट होता है रिन्यूअल के टाइम पे वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है। एनसीबी आपका जीरो यहाँ पे नहीं होता है। साथ में गाइस मैंने इनके सर्विस डिलीवरी की टाइट लाइन भी देखी जो इनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कभी भी क्लेम वगैरह डालते हैं तो आपको 72 आवर्स के अंदर बेसिकली अपॉइंटमेंट जो है सर्वेयर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है और 24 आवर्स के अंदर आपको एक यूनिक क्लेम आईडी दे दी जाती है और आपका जो सेटलमेंट है वो विद इन द 7 डेज और कुछ केसेस के अंदर ये 30 डेज तक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पॉलिसीज है, सारी चीज़ें एकदम वेबसाइट के ऊपर क्लियर लिखी हुई है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव करा इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ये चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं डालती है। अगर गाइस मैं कॉन्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही कॉन्स लगा, ये लगा कि यार यहाँ पे HDFC जो इर्गो है मुझे यहाँ पे 5,80,000 के समथिंग यहाँ पे मुझे अपनी कार की IDV वैल्यू वगैरह प्रोवाइड कर रहा है और इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ।
इसको मैं खिंचा के 6,67,000 के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे टाटा से बात की कि ये जो आप प्रीमियम मेरे को ऑफर कर रहे हैं, तो इस प्रीमियम के अंदर क्या है, एक्चुअली जो कार की आईडीवी वैल्यू होती है उसको मैं इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। मतलब उन लोगों ने IRDA की जो स्लैब रेट्स होती है, आप लोगों को पता होगा कि एक साल में फिर 5% घटता है, फिर 15, फिर 20 हो गया इस तरह से, और 5 साल बाद में ऑलमोस्ट 50% आपकी कार की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो उन लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं कि मैं अपनी कार की आईडीवी वैल्यू को इंक्रीज कर सकूं। तो ये एक मुझे थोड़ा बहुत कॉन्स लगा इस पॉलिसी के अंदर, टाटा की AIG के अंदर। बाकी ऐसा कोई भी मुझे यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी भाई क्लेम का एक्सपीरियंस तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी तक मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी है, जो रिव्यूज़ पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है डेफिनेटली अगर आप भी एक कम प्रीमियम के ऊपर एक ब्रांडेड बेसिकली कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे टाटा AIG को कंसीडर कर सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।